आज हम फरवरी महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि प्रदोष व्रत फरवरी में कब कब पड़ रहा है। और साथ ही जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की, उनके परिवार की पूजा अवश्य ही करते हैं। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है और इस व्रत का पारायण कब करना है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि फरवरी महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो फरवरी में इस समय प्रारंभ में माघ का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो माघ मास में शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह सबसे पहले कब पड़ेगा। तो चूंकि कोई भी प्रदोष व्रत होता है, त्रयोदशी तिथि जिस दिन शाम के समय होती है उसी दिन प्रदोष व्रत होता है। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 13 फरवरी 2022 रविवार की शाम को 5:59 अर्थात 6 बजे शाम से आपकी त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो 13 फरवरी को शाम को 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है और पूरी रात त्रयोदशी तिथि रहेगी। और अगले दिन अर्थात 14 फरवरी 2022 सोमवार को पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और रात्रि में 7:48 तक रहेगी। तो जिस दिन सूर्यास्त के समय जो प्रदोष काल का जो समय होता है शाम को, उस समय जिस दिन भी त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। तो चूंकि जो प्रदोष काल है वह आपका 14 फरवरी को शाम को प्रदोष काल के समय पूरा त्रयोदशी तिथि रह रही है, रात में 7:48 तक त्रयोदशी तिथि रह रही है, इसलिए जो यह प्रदोष व्रत है वह आपका 14 फरवरी 2022 सोमवार को पड़ेगा, क्योंकि सोमवार को त्रयोदशी तिथि पूरे दिन है और रात में 7:48 तक है। सोमवार को यह प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग भी अगर पहली बार इस प्रदोष व्रत को उठाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन पर जब कोई भी प्रदोष व्रत जिस किसी भी दिन पड़ता है तो हर दिन, जैसे सोमवार को पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, मंगलवार को पड़ेगा तो भौम प्रदोष व्रत, इसी तरह हर दिनों के अनुसार प्रदोष व्रत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आप लोगों को पहली बार प्रदोष व्रत उठाना है तो हर दिन प्रदोष व्रत उठाने का अलग अलग फल होता है, लेकिन जो सोमवार का दिन होता है अगर उसके बारे में अगर जानना है तो हमने वीडियो बनाया हुआ है कि किस दिन इस प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो उसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। लेकिन जो सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ता है, सोमवार को अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार से प्रदोष व्रत उठा सकते हैं। उसमें भी यह शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है, तो अगर आप लोग पहली बार प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार से प्रदोष व्रत को उठाया जा सकता है। तो यह सोम प्रदोष व्रत इस बार पड़ रहा है। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है 14 फरवरी 2022 सोमवार को पड़ रहा है। अब आइए जाने कि जो लोग भी अब प्रदोष व्रत रहते हैं, शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करते हैं, तो प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर आप लोग सूर्यास्त का समय पता कर लेंगे। सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। 1 घटी में 24 मिनट होता है तो 3 घटी अर्थात 72 मिनट। तो सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय ही प्रदोष काल होता है। हम वाराणसी के समय की अगर बात करें तो वाराणसी के अनुसार जो सूर्यास्त है यहाँ पर वह 14 फरवरी को शाम को 5:34 पे सूर्यास्त हो रहा है। अतः जो प्रदोष काल है वह इस दिन शाम को 4:22 से लेकर के और 6:46 के बीच है। तो इस बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा आप लोग अवश्य ही करें। शाम के समय जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं उन्हें अवश्य ही यह पूजा करनी चाहिए। या फिर जो लोग प्रदोष व्रत नहीं भी रहते हैं और अगर उनकी भगवान शिव में श्रद्धा है और चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ प्रदोष व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाए, तो प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान के मंदिर जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। तो इस समय आप लोग पूजा, जो लोग व्रत हैं वे लोग पूजा अवश्य ही करें। जो व्रत नहीं है वह भी अगर पुण्य फल चाहता है तो शाम के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा कर सकता है या उनके मंदिर जाके दर्शन भी कर सकता है। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे, इस प्रदोष व्रत का पारायण कब है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रत्येक प्रदोष व्रत को पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद कभी भी इस प्रदोष व्रत का पारायण किया जा सकता है।
तो जो यह प्रदोष व्रत है, इस प्रदोष व्रत का पारायण 15 फरवरी 2022 मंगलवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस प्रदोष व्रत का पारायण आप लोग कर सकते हैं। अब आइए जाने कि जो फरवरी महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो फरवरी महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है, क्योंकि फरवरी में बाद में फाल्गुन का महीना चलने लग रहा है। तो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 28 फरवरी 2022 सोमवार को प्रातःकाल 3:58 अर्थात 4 बजे सुबह 3:58 यानी 2 मिनट कम है 4 बजे में। तो प्रातःकाल 4 बजे से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और इस दिन पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, पूरे दिन रहेगी। और रात्रि में आपका, चूँकि 12 बजे के बाद इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अगला डेट हो जाता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वही डेट होता है। तो उस दिन आपका 28 फरवरी को पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, शाम के समय में भी रहेगी और रात्रि में आपका 1:59 रात्रि तक रह रही है। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। इसलिए जो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 28 फरवरी 2022 सोमवार को पड़ेगा। यह प्रदोष व्रत भी सोमवार को ही पड़ रहा है, अतः इसे भी सोम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। जो भी प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। अगर आप लोग पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो हर दिन का व्रत उठाने का अलग अलग महत्व होता है। उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो यह प्रदोष व्रत है, जो शाम के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा का जो समय होता है, जो प्रदोष काल है, वह कब से लेकर के कब तक है। तो चूंकि जो भी हम समय यह बता रहे हैं यह वाराणसी के समय के अनुसार बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो सूर्यास्त है वह 28 फरवरी को सूर्यास्त शाम को 5:44 पे हो रहा है। इसलिए जो प्रदोष काल है वह प्रदोष काल आपका 28 फरवरी को शाम को 4:32 से लेकर के और 6:56 के बीच है। तो इस बीच 4:32 से और 6:56 के बीच में आप लोग भगवान शिव पार्वती की, उनके परिवार की पूजा आप लोग अवश्य ही करें। जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहे तो इस प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही आप लोग करें। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं इस प्रदोष व्रत का पारायण कब करना है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, हमने बताया है कि किसी भी प्रदोष व्रत का जो पारायण है वह आप पूरे दिन व्रत रहें, पूरे रात व्रत रहें और अगले दिन सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण किया जा सकता है। वैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मत हैं, इस पर हम अलग से भी वीडियो बना देंगे कि प्रदोष व्रत का पारायण कब करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रदोष व्रत का पारायण होता है पूरे दिन पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद कभी भी, पूरे दिन और पूरी रात्रि व्रत रहने के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद कभी भी व्रत का पारायण किया जा सकता है। तो इस जो प्रदोष व्रत का पारायण है वह आपका 1 मार्च 2022 मंगलवार को सूर्योदय के बाद कभी भी आप लोग इस प्रदोष व्रत का पारायण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।